हेलो स्टूडेंट्स, मैं दिलीप कुमार आप लोगों का अपना चैनल स्मार्ट स्टूडेंट पर सभी का स्वागत करता हूं। हम लोग जेएसएससी सचिवालय का श्रुति लेखन जो है हिंदी में हम लोग ले रहे हैं और एक 80 का श्रुति लेखन भी ले रहे हैं जो कि जितने भी फॉर्म गवर्नमेंट आते हैं उसमें सभी के लिए आप लोगों के लिए उपयोगी सिद्ध होगा। तो 80 के लिए मैं उसी के पैटर्न पे आप लोग को दे रहा हूँ जो एसएससी कैंडिडेट सेंट्रल लेवल पे जो आता है उसको भरते हैं। रेलवे आने वाला है नेक्स्ट मंथ, उसमें आप लोग अप्लाई करेंगे तो उसके लिए 80 का भी कंटिन्यू में दे रहा हूँ। और पर्सनली जेएसएससी का तो एक दे ही रहा हूँ जो 50 का स्पीड रहेगा। ठीक है, तो जो भी नए चैनल को मेरे देख रहे हैं, ठीक है, जितने भी कैंडिडेट नए जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। ठीक है, और आप लोग के लिए अच्छे कंटेंट में बना के इसीलिए देता हूं कि आप लोग भी थोड़ा सा चैनल को और शेयर कीजिए, जितना हो सकता है वीडियो को शेयर कीजिए। ठीक है, आप लोग का देखिए एक लाइक से बहुत मुझे प्रोत्साहन मिलता है, तो आप लोग भी थोड़ा सा समर्थन कीजिएगा तो मैं और भी अच्छे कंटेंट आप लोगों के लिए बना करके लाऊंगा। ठीक है, और बहुत जल्द आपको रेलवे के लिए एक वैकेंसीज के बारे में बहुत जल्दी बताऊंगा मैं। ठीक है, तो जाइए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन को ऑन करना ना भूलिएगा। तो आज हम लोग जो पहला श्रुति लेखन लेंगे वो 50 का लेंगे और इसकी 500 सब टोटल रहेगी जेएसएससी ने जो बोला है। तो श्रुति लेखन 50 का स्पीड से स्टार्ट होगा 5 सेकंड के बाद। स्टार्ट। महोदय, इस संबंध में दिन प्रतिदिन बढ़ने वाले भ्रष्टाचार की समाप्ति के लिए और कर्मचारियों के रवैये के संबंध में माननीय सदस्यों ने विचार प्रकट किए। मैं समझता हूँ कि इससे कोई समझदार व्यक्ति इनकार नहीं करेगा कि भ्रष्टाचार को प्रोत्साहन नहीं देना चाहिए। अतः इस ओर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए जो कठिनाइयाँ सरकार के समक्ष है उन पर शीघ्र ही कदम उठाए जाने चाहिए। यदि सख्ती भी बरतनी पड़े तो चिंता नहीं, हमें ऐसे कदम उठाने ही हैं। मैं यह जानता हूं कि बहुत से लोग, जिनमें कुछ हमारे साथी भी हैं, इसकी कुछ बातों का विरोध करते हैं, परंतु यदि हम देश की उन्नति चाहते हैं, यदि हम देश को आगे बढ़ाना चाहते हैं और विशेषकर यदि आप समाजवादी ढांचे के आधार पर, जिसको कि कांग्रेस ने देश के लिए निश्चित किया है, इस देश की व्यवस्था करना चाहते हैं, तो हमारे लिए आवश्यक है कि हम इस
तरह से कदम उठाएं कि जिससे लोगों को अपनी जीविका सुंदर ढंग से कमाने के लिए साधन जुट जाएं। वास्तव में यह सरकार जिसने यह साहसपूर्ण कार्य किया है, इस कार्य के लिए सबसे अधिक बधाई की पात्र हैं। जो लोग यह आशा करते हैं कि हर एक काम उस ढंग से होना चाहिए जिसके लिए गांधी जी हमसे कहा करते थे, और जैसा कि अभी हमारे एक साथी कह रहे थे कि जिस तरह से सरकार ने इस संबंध में व्यवहार किया है वह गांधी जी की नीति के अनुसार नहीं था। यही नहीं, उन्होंने तो एक तरह से कांग्रेस ने जो समाजवादी ढांचे पर समाज की व्यवस्था की नीति अपनाई है उसका विरोध किया, और मेरी समझ में उनकी बात नहीं आती कि एक तरफ तो वह कांग्रेस के अंदर हैं और दूसरी ओर कांग्रेस द्वारा स्वीकार की हुई नीति का इस प्रकार से विरोध करते हैं। मैं समझता हूँ कि वह इस बात को भी जानते होंगे कि कांग्रेस द्वारा इस नीति को स्वीकार कराने वालों में अधिकतर वे ही लोग हैं जो गांधी जी के अनुयायी हैं और उनके सिद्धांतों में विश्वास रखते हैं। ऐसी स्थिति में उनकी वह बात समझ में नहीं आती कि आज सरकार प्रजातंत्र और गांधी जी के बताए हुए नियमों के अनुसार आचरण क्यों नहीं कर रही है। यह बात बिल्कुल ठीक नहीं है। उपाध्यक्ष महोदय, बजट पर जो चर्चा चल रही है उसमें भाग लेते हुए मैं भी अपने विचार सदन के सामने प्रस्तुत करना चाहता हूँ। इस पर विचार करते समय दो स्थितियों को हमें दृष्टि में रखना होगा। एक दृष्टि यह है कि
किस स्थिति से हमारा देश गुजर रहा है, उसमें हमें क्या करना है। और दूसरी दृष्टि यह है कि भविष्य में देश को किस दिशा में ले जाना चाहते हैं। जब तक इन दोनों दृष्टिकोणों को सामने रखते हुए इस बजट को नहीं जांचेंगे, तब तक हम यह निर्णय नहीं कर पाएंगे कि यह जो बजट हमारे सामने रखा गया है वह देश की दृष्टि से उचित बजट है या नहीं। पूर्ण विराम। हम लोग का ये श्रुति लेखन 50 का स्पीड था और ये टोटल 500 शब्द थे। ये डिक्टेशन को लिखने के बाद ट्रांसक्राइब जरूर करें। हाँ, और एक चीज़ नया मैं आप लोग को ऐड कर रहा हूँ कि अब से जितने भी डिक्टेशन आप जो भी कैंडिडेट लिख रहे हैं मेरे वीडियो से, ठीक है, तो वो क्या करेंगे, अगर कोई पढ़ रहा डिक्टेशन को, श्रुति लेखन को कोई पढ़ के सिर्फ छोड़ दे रहा है, तो पढ़ने के बाद कितना उसका मिस्टेक हुआ है वो मुझे जरूर कमेंट करेंगे, ठीक है। और कोई टाइप कर रहा है, ठीक है, देखिए टाइप करना तो नेसेसरी है और बहुत अच्छा भी माना जाता है, तो जो टाइप करिएगा तो वो भी मुझे गलती बताइएगा, सर मेरा इतना गलती हुआ है, ठीक है, इतना मैं पढ़ नहीं पाया, इतना एरर मेरा, ऐसे करके खाली लिख दिएगा, सर टाइप करने के बाद इतना एरर, ये मैसेज से मुझे कमेंट कर दीजिएगा, तो आप लोग का मैं परफॉर्मेंस, ठीक है, बहुत अच्छे से देख पाऊंगा कि क्या कर रहे हैं आप लोग, ठीक है ना। और जो सिर्फ रीड कर रहे हैं, जो सिर्फ पढ़ के छोड़ दे रहे हैं, वो भी बता दीजिएगा कि सर मैं इतना पढ़ा, इतना छूट गया है, ठीक है, रीड इतना वर्ड एरर, ऐसे कर देना है, तो कमेंट करके बताइएगा, तो आप लोग को मैं आप लोग का फीडबैक भी लेता रहूँगा इस तरह से, ठीक है, फिर इसके बाद बताऊँगा मैं क्या करना है, ठीक है। तो इस तरह करेंगे। जो जो वीडियो को अच्छे कर रहे हैं, अच्छे डिक्टेशन आप लोग को प्रोवाइड कराया जा रहा है, तो प्लीज़ आप लोगों से काइंडली रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब जरूर करवाइए, ठीक है, सब्सक्राइब कीजिए और चैनल को जितना हो सकता है सब शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है। हम लोग का नेक्स्ट डिक्टेशन होगा 80 का स्पीड रहेगा, 500 वर्ड, 80 का श्रुति लेखन लेंगे 5 सेकंड के बाद। स्टार्ट। महोदय, इस संबंध में दिन प्रतिदिन बढ़ने वाले भ्रष्टाचार की समाप्ति के लिए और कर्मचारियों के रवैये के संबंध में माननीय सदस्यों ने विचार प्रकट किए। मैं समझता हूं कि इससे कोई समझदार व्यक्ति इनकार नहीं करेगा कि भ्रष्टाचार को प्रोत्साहन नहीं देना चाहिए, अतः इस ओर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए जो कठिनाइयां सरकार के समक्ष है उन पर शीघ्र ही कदम उठाए जाने चाहिए। यदि सख्ती भी बरतनी पड़े तो चिंता नहीं, हमें ऐसे कदम उठाने ही हैं। मैं यह जानता हूं कि बहुत से लोग, जिनमें कुछ हमारे साथी भी हैं, इसकी कुछ बातों का विरोध करते हैं, परंतु यदि हम देश की उन्नति चाहते हैं, यदि हम देश को आगे बढ़ाना चाहते हैं और विशेषकर यदि आप समाजवादी ढांचे के आधार पर, जिसको कि कांग्रेस ने देश के लिए निश्चित किया है, इस देश की व्यवस्था करना चाहते हैं, तो हमारे लिए आवश्यक है कि हम इस तरह से कदम उठाएं कि जिससे लोगों को अपनी जीविका सुंदर ढंग से
कमाने के लिए साधन जुट जाएं। वास्तव में यह सरकार जिसने यह साहसपूर्ण कार्य किया है, इस कार्य के लिए सबसे अधिक बधाई की पात्र हैं। जो लोग यह आशा करते हैं कि हर एक काम उस ढंग से होना चाहिए जिसके लिए गांधी जी हमसे कहा करते थे, और जैसा कि अभी हमारे एक साथी कह रहे थे कि जिस तरह से सरकार ने इस संबंध में व्यवहार किया है वह गांधी जी की गति के अनुसार नहीं था। यही नहीं, उन्होंने तो एक तरह से कांग्रेस ने जो समाजवादी ढांचे पर समाज की व्यवस्था की नीति अपनाई है उसका विरोध किया, और मेरी समझ में उनकी बात नहीं आती कि एक तरफ तो वह कांग्रेस के अंदर हैं और दूसरी ओर कांग्रेस द्वारा स्वीकार की हुई नीति का इस प्रकार से विरोध करते हैं। मैं समझता हूं कि वह इस बात को भी जानते होंगे कि कांग्रेस द्वारा इस नीति को स्वीकार कराने वालों में अधिकतर वे ही लोग हैं जो गांधी जी के अनुयायी हैं और उनके सिद्धांतों में विश्वास रखते हैं। ऐसी स्थिति में उनकी वह बात समझ में नहीं आती कि आज सरकार प्रजातंत्र और गांधी जी के बताए हुए नियमों के अनुसार आचरण क्यों नहीं कर रही है। यह बात बिल्कुल ठीक नहीं है। उपाध्यक्ष महोदय, बजट पर जो चर्चा चल रही है उसमें भाग लेते हुए मैं भी अपने विचार सदन के सामने प्रस्तुत करना चाहता हूँ। इस पर विचार करते समय दो स्थितियों को हमें दृष्टि में रखना होगा। एक दृष्टि यह है कि किस स्थिति से हमारा देश गुजर रहा है, उसमें हमें क्या करना है, और दूसरी दृष्टि यह है कि भविष्य में देश को किस दिशा में ले जाना चाहते हैं। जब तक इन दोनों दृष्टिकोणों को सामने रखते हुए इस बजट को नहीं जांचेंगे तब तक हम यह निर्णय नहीं कर पाएंगे कि यह जो बजट हमारे सामने रखा गया है वह देश की दृष्टि से उचित बजट है या नहीं। पूर्ण विराम। तो ये हम लोगों का 80 का स्पीड रहा, टोटल 500 शब्द इसका था। ठीक है, इसको भी लिखने के बाद या पढ़ने के बाद मुझे कमेंट जरूर करें कि सर मेरा इतना एरर हुआ है। कमेंट करना है, अब से ये नया आप लोगों को लिए ऐड कर दे रहा हूँ, आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा और बढ़िया से डिक्टेशन को, श्रुति लेखन को लिखा कीजिए। ठीक है, अभी जेएसएससी और रेलवे और एसएससी स्टेनोग्राफर ग्रुप सी और डी पे ही ज़्यादा काम चल रहा है। ठीक है, इंग्लिश का भी मुझे बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट करेंगे सर इंग्लिश का भी डिक्टेशन आप प्रोवाइड करवाइए, तो कुछ कुछ वीडियो में डाल दिया हूँ, अभी उसको भी बहुत जल्दी डालूंगा। ठीक है, तो आज का सेशन हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए श्रुति लेखन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।